ओएनजीसी एवं उत्तराखंड प्रशासन के सहयोग से पर्वतीय सरोकारों के लिए समर्पित हिमगिरी सोसाइटी अपने 31वीं वर्षगांठ को 2 दिवसीय हिमगिरी महोत्सव 2024 के रूप में मना रही है, जिसमें पर्वतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज दून प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के अध्यक्ष गोपाल जोशी ने पत्रकारों को महोत्सव के विषय में विस्तृत जानकारी से रूबरू करवाया। हम 3 क्षेत्रों में इसमें सम्मान दे रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल हैं, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एसोसिएटेड हैं। दूसरा सम्मान चित्रकला के क्षेत्र में है, प्रोफेसर शेखर जोशी हैं, ये शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा के डीन हैं आर्ट्स के और बहुत ही जानकार और जाने माने आदमी हैं इस क्षेत्र में। और पर्यावरण के क्षेत्र में श्री सच्चिदानंद भारती जी हैं, जिन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन पर बहुत भारी कार्य किया है। और इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे पूर्व निदेशक अन्वेषण श्री दिनेश कुमार पांडे जी को हम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये इसके एक तो संस्थापक थे, फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड देन ही वाज आल्सो अ डायरेक्टर। इन्होंने हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के क्षेत्र में बहुत काम किया, तो और ये उत्तराखंड के सभी मूल निवासी हैं, तो इसलिए हम लोगों की ये कोशिश शुरुआत है कि हम लोग इनको सम्मानित करें। उत्तराखंड न केवल देवभूमि है, बल्कि भारत का 3 सीमा से सटा एक ऐसा प्रदेश है जो आज पलायन का दंश झेल रहा है, जिस कारण प्रदेश के सीमावर्ती गांव आज वीरान हो चले हैं। उत्तराखंड बेस्ड सिनेमैटिक्स मूवीज एंड पिक्चर्स के बैनर तले प्रदेश की इस समस्या को उजागर करती हुई बॉलीवुड कलाकारों से सुसज्जित एक फिल्म अपड़ुगो अपड़ुघौर का निर्माण किया गया है। फिल्म का प्रीमियर देहरादून के होटल सैफ्रॉन लीफ में आगामी 5 जनवरी को शाम 7 बजे होने जा रहा है, जिसका संयोजन वारुणी क्रिएशन के द्वारा किया जाएगा। एक मूवी आ रही है, किस तरह की मूवी है और इससे प्रेरित क्या है? सर, ये जो मूवी है ये बेस पलायन को और पहाड़ को बेस करके हम लोगों ने बनाई है और ये फुल्ली कमर्शियल मूवी है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हमने आधे घंटे की या पौन घंटे की मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है और पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर अब्रॉड में भी इसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी कंपनी जो है ये सब जगह इसको दिखा रही है। इसके हमारे डायरेक्टर साहब हैं यतेंद्र रावत जी। हमारी जो मूवी है तकनीकी हिसाब से पूरी तरह से मतलब अपग्रेड करके हम लोगों ने इसको कोशिश की है इसको बनाने की, और पहली बार जो है हम लोग बॉलीवुड से भी कलाकार लेके आए हैं ताकि हम लोग जो है और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ यहाँ पे भी और बाहर भी कमर्शियल चीज़ें जुड़ पाएँ, बाहर भी और लोगों से हम लोग जुड़ पाएँ, बाहर भी और लोगों से हम पहुँच पाएँ। अच्छा, इसके अलावा पहाड़ में जो हमारी समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ हम लोग परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पलायन रुके, तो उसको हम लोग ये कोशिश किया है कि भावनात्मक रूप से हम सबको अपने साथ जोड़ पाएँ। अगर हम लोग भावनात्मक रूप से, जो हमारे लोग बाहर रह रहे हैं, जो लोग उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं और वो अपने आप में सरसब्ज हैं, वो लोग किसी तरह से पहाड़ से जुड़ें और पहाड़ को समझें, ये कहानी अपनी कहानी समझ के हम लोगों के साथ जुड़ें, पहाड़ के साथ जुड़ें, अपने लोगों के साथ जुड़ें, अपने लोगों के लिए काम करें। इसको बेस बना के हम लोगों ने ये मूवी बनाई है। राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुए बड़े घोटाले पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने प्रेस वार्ता कर बड़ा खुलासा किया है। दसोनी ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आपसी मिलीभगत से अधिकारी और निजी कंपनी 1.5 करोड़ खा गए। दसोनी ने आरोप लगाया कि विभागीय मंत्री की विधानसभा में इस बड़े कारनामों को अंजाम दिया गया है और यह बिना मंत्री के संरक्षण या साठगांठ के संभव नहीं है। होने वाला खुलासा हुआ है। कांग्रेस के समय को लोग भर भर के जो है गालियां देते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, यानी कि केंद्र से पैसा चल रहा है फिर भी वो किसानों तक नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 200 किसानों के साथ ये बड़े फर्जीवाड़े की बात आरटीआई में खुली है। आरटीआई के ये सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, जिसमें किसानों के एड्रेस और नाम पते सब हैं। उसमें ये खुलासा हुआ है कि खास करके मसूरी विधानसभा, यानी कि कृषि मंत्री की जो विधानसभा है, वहां ये फर्जीवाड़ा हुआ है कि मृत किसानों के खाते दिखाकर उसमें पैसे भेज दिए गए हैं। अनपढ़ औरतों के अंग्रेजी में साइन दिखाकर पैसे ले लिए गए हैं। 31 मार्च 2022-23 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था। 28 मार्च को लगभग 1.5 करोड़ रुपया बैंक खाते में डाल दिया गया
और आप देखिए कि ये तमाम किसान जिनके खाते में पैसा दिखाया गया, या ये मरे हुए किसान हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसमें एक बड़ा बंदरबाट दिखाई पड़ रही है पैसे की। डोईवाला विधानसभा के भी दस्तावेज हमारे पास मिले हैं जिसमें फर्जी सिग्नेचर करके अधिकारियों ने साठगांठ करके किया है। जो निजी कंपनी है जिसने इसमें इक्विपमेंट्स देने थे किसानों को, उसकी भी इसमें मिलीभगत बताई जा रही है। यानी कि ब्लॉक स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर, विधानसभा स्तर पर सभी अधिकारियों ने मिलकर पूरी तरह से इसमें पैसों का खिलवाड़ किया है। किसानों के खाते में कुछ नहीं पहुंचा है और सारा पैसा जो है अधिकारियों के खातों में चला गया है और 1.5 करोड़ का अभी तक ये बताया जा रहा है मामला। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं को भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला और नकेल कसने वाला बताते हैं, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री जी से कि पूरे प्रदेश की जांच कराई जाए, क्योंकि उत्तरकाशी में भी इसी तरह के फर्जीवाड़े की खबर आ रही है। डोईवाला विधानसभा में तो मेरे पास दस्तावेज रखे हुए हैं मृत किसानों के कि वहां फर्जीवाड़ा हुआ है, ये मैं पूरी तरह से सत्यापित कर सकती हूँ। मसूरी विधानसभा जो कि मंत्री जी की खुद की विधानसभा है, वहां बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर किसानों के अकाउंट में ही पैसा नहीं जा रहा है, और क्योंकि योजना के नाम में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो ऐसे में बड़ी किरकिरी जो है प्रधानमंत्री जी के नाम और रसूख के साथ भी हो रही है। और क्योंकि विधायक और मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो अब जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये कौन से स्तर का भ्रष्टाचार है जहां आप किसानों के मुंह का निवाला तक नहीं छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। इसी को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा बूथ विजिट का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके मद्देनजर जिला मुख्यालय पौड़ी से पौड़ी विधानसभा, श्रीनगर विधानसभा व चौबट्टाखाल विधानसभा के लिए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को बूथ विजिट के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि कोटद्वार से कोटद्वार विधानसभा, यमकेश्वर विधानसभा व लैंसडाउन विधानसभा के लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को बूथ विजिट के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम लोग आज से जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को जो है अपने क्षेत्र में जो है बूथ विजिट करना है उनको, तो उनको हम लोग जो है कि आप जो हमने गाड़ियाँ डिपोजिट की हैं वो आज से हम दे रहे हैं। तो पौड़ी से जो है हम लोग पौड़ी विधानसभा, श्रीनगर विधानसभा और चौबट्टाखाल विधानसभा के लिए वाहन उपलब्ध करा रहे हैं, और कोटद्वार से हम लोग जो है लैंसडाउन, कोटद्वार और यमकेश्वर विधानसभा के लिए हम लोग वाहन उपलब्ध करा रहे हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर कई वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण दिया गया है, साथ ही विपक्ष के नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। लेकिन विपक्ष राम मंदिर मामले पर सरकार को घेरने का कार्य कर रही है। विपक्ष को नसीहत देते हुए बाबा रामदेव ने कहा, राम पक्ष और विपक्ष में निष्पक्ष है, राम सबके हैं, जिसको निमंत्रण मिला है वह भी राम मंदिर उद्घाटन में जाए और जिनको निमंत्रण नहीं मिला है वो भी जाए। जो राजनीतिक पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है वह राम के बारे में कोई भी गलत बयानबाजी ना करे, नहीं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राम पक्ष विपक्ष में निष्पक्ष है, राम सबके हैं, जिनको कार्ड गया है वो भी आए, जिनको कार्ड नहीं गया है वो भी आए। जितने व्यक्ति 22 जनवरी को समा पाए उतने उस दिन आए, बाकी 365 दिन राम जी का दर्शन सब कर पाएंगे, क्योंकि राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है, राम हमारी सनातन संस्कृति है, राम विग्रहवान धर्म है, राम हमारे लिए धर्म का साक्षात विग्रह है, राम हमारे लिए राष्ट्र धर्म है, राम हमारे लिए हमारे स्वाभिमान है, राम हमारे पूर्वज भी हैं, राम हमारे लिए परात पर ब्रह्म अवतारी सत्ता भी है, राम राजा भी हैं, राम एक आदर्श पुत्र भी हैं, एक आदर्श पिता भी हैं, एक आदर्श पति भी हैं, और राम रम रम में रमे हुए और पूरे संसार को मर्यादित जीवन जीने का संदेश देने वाले इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने एक बार भी अपने जीवन में मर्यादा को नहीं तोड़ा। हरिद्वार में ठंड बढ़ने के साथ साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान में तेजी देखी जा रही है। इसी कड़ी में एआरटीओ रश्मि पंत के नेतृत्व में नेशनल हाईवे बहादुराबाद मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस की डिजाइनदार आर्टिफिशियल नंबर प्लेट पर पैनी नजर थी। साथ ही बिना हेलमेट, लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों के नहीं रहने पर जुर्माना काटे जाने से राहगीरों में हड़कंप मचा रहा।
ये हमारी रूटीन कार्रवाई है। जिस तरीके से हम लोग गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं, और आज का जो विशेष अभियान है वो कोहरे के दृष्टिगत जो वाहन चालकों को सावधानी रखनी चाहिए, रिफ्लेक्टर हैं, लाइट्स हैं, हॉर्न हैं, वाइपर हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं हम लोग। बिजली के बढ़ते दामों, बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, शहर में पानी सहित भू कानून और मूल निवास को लेकर एक बार फिर लोगों ने हुंकार भरी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सुराज सेवा दल के नेतृत्व में वृहद धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है। प्रदेश सरकार का मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगार हो रहा है, आज हमारा उत्तराखंडी बेरोजगार हो रहा है। आज हम मूल निवास और भू कानून की बात करें तो मुकदमा लेने के लिए उसने रोक लगा दिए, क्यों? और हम मूल निवास, भू कानून, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, मूल निवास और भू कानून लेते रहेंगे। हम बिजली के बढ़ते हुए दामों पर हजारों करोड़ के लोग हमारे दाम बढ़ा रहे, हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का हमने पर्दाफाश कर लिया। आज तक के अधिकारियों के कान से जुड़ी नहीं है। इस प्रदेश में गलत निर्णय लेंगे, उत्तराखंड में क्रांति देंगे, क्या देंगे, लेकिन इस प्रदेश में न्याय लेते रहेंगे। देखिए, स्वराज सेवा दल द्वारा एक जुलूस की अनुमति मांगी गई थी, जिसको अनुमति नहीं है, और आज ये बुद्ध पार्क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पे लगाया गया। इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी सर? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है तो गिरफ्तारी का कोई देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो शासन और प्रशासन की मनमानियाँ चल रही हैं, बार बार ज्ञापन देने के बाद, बार बार आंदोलन करने के बाद भी ये लोग समझ में इन लोगों को नहीं आ रहा है, तो हम उग्र आंदोलन पर उतर आए हैं आज। और जो सड़कों से लेके हमारा मेन मुद्दा है सड़क, बिजली, पानी, इन सारी समस्याओं से लेके आम जनता को झुलसना पड़ रहा है। मेरा कहना यह है कि जब हमारी आम जनता की वोटों से ये लोग MLA बनते हैं, सारी चीज़ें ये लोग बनते हैं, मुख्यमंत्री ये लोग बनते हैं, तो फिर आम आदमी को ही, आम जनता को ही सड़कों पर आकर क्यों आंदोलन करने पड़ते हैं। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।